चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। बॉलीवुड के महान गायक मुकेश के सदाबहार गीत आज भी दिल के तारों को झनकृत कर देते हैं। मुझे दोष न देना जगमालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना। जीवन के दर्शन को व्यक्त करने वाले गीतों के जरिए प्रसिद्ध हुए मुकेश ने अपने वास्तविक जीवन में भी अपार सफलता प्राप्त की। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। अपने छोटे से जीवन में मुकेश साहब ने पुरस्कारों और सम्मानों की वो बुलंदियां हासिल की जो आज तक किसी दूसरे गायक कलाकार को नहीं मिल पाई। चलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद इस लेजेंडरी गायक की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाईं। बहारों ने मेरा चमन लूट कर, वक्त ने उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने का अवसर नहीं दिया और उनका एक सपना अधूरा ही रह गया। वक्त करता जो वफा आप हमारे। क्या था वो सपना और उनके चाहने वालों ने इसे कैसे उनकी मृत्यु के बरसों बाद पूरा किया, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया और फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल ड्रामा सीरीज इंडियन में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, गायक मुकेश को और उनके गीतों को चाहने वाले बहुत हैं। मेरा नाम राजू, घराना आना, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। मुकेश ने जो शानदार नगमे गाए हैं उनकी गूंज आज भी कायम है। आवारा फिल्म का गीत आवारा हूँ तो कभी हर युवा की जुबान पर काबिज था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ। उनके गाए गीत मेरा जूता है जापानी तो एक तरह से बॉलीवुड का नेशनल एंथम बन गया था। ये गीत दशकों तक विदेश में भी गूंजा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यहाँ तक कि देश विदेश में भारतीयों की पहचान बना रहा और आज भी इसकी लोकप्रियता कायम है। दिग्गज शोमैन राज कपूर के फिल्मी जीवन में तो मुकेश उनकी आवाज के तौर पर जाने जाते थे। जब फिल्म मेरा नाम जोकर में राज कपूर साहब ने सर्कस की दार्शनिक तुलना दुनिया से की तो मुकेश के गीत जीना यहाँ मरना यहाँ ने उसे अमर कर दिया। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जिंदगी के फलसफे, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोम को भला कौन भूल सकता है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोम। उनके सैकड़ों गीत हमेशा सिर चढ़कर बोलते हैं। उनके गीतों में जीवन का दर्शन था और आवाज में एक अलग सी कशिश थी जो आम इंसान को उनकी अंतरात्मा से जोड़ती थी। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यही कारण है कि मुकेश साहब के गाए बहुत से गीत जितना पहले लोकप्रिय थे उतने ही आज भी हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बात चाहे पुराने संगीतकारों की हो या नगमे की, मुकेश हर दौर में उनकी पहली पसंद रहे। अनिल विश्वास, हुस्न लाल, भगत राम, खेमचंद्र प्रकाश, रोशन, मदन मोहन, जयदेव, सी रामचंद्र, सरदार मलिक जैसे संगीतकारों ने मुकेश साहब से वो कालजयी गीत गवाए कि उन गीतों को बरसों से अब तक एक सम्मान के साथ सुना जाता है। सारंग
तेरी याद में नैन हुए बे। बाद के दौर के महान संगीतकारों जैसे चित्रगुप्त, सचिन देव बर्मन, नौशाद से लेकर शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, खयाम, रवि, उषा खन्ना तक में मुकेश साहब का क्रेज बरकरार रहा। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चको। सबसे अचरज की बात ये रही कि अगली पीढ़ी के संगीतकारों जैसे राहुल देव बर्मन, राजेश रोशन और उनके समकालीन सलील चौधरी, बप्पी लाहिरी व रविंद्र जैन तक के बीच भी मुकेश साहब उतने ही लोकप्रिय रहे जितना वो दशकों पहले थे। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से। मुकेश साहब ने राज कपूर के अलावा मनोज कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर, जितेंद्र सहित दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे कई बड़े नायकों पर फिल्मांकित गीतों को अपनी आवाज दी थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। दुनिया के कई देशों में अपने गीतों के शो प्रस्तुत करके मुकेश साहब ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। यहाँ तक कि मुकेश साहब को अपने गीतों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। इस सब के बावजूद मुकेश का एक सपना अधूरा रह गया। मुकेश जी ने अपने जीवन में अपने कई सपनों को साकार होते देखा। सोचने वाली बात यह है कि जिस गायक को इतनी प्रसिद्धि मिली, उनका कौन सा सपना ऐसा था जो अधूरा रह गया। तो चलिए जानते हैं उस सपने की सच्चाई, क्योंकि मुकेश के व्यक्तिगत जीवन, उनकी फिल्म यात्रा, उनके शौक, सपनों का समर्पण को लेकर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो पहले कभी प्रकाश में नहीं आई और आपको ये जरूर जानना चाहिए। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं। असल में महान गायक मुकेश की जिंदगी को ध्यान से देखें तो उन्होंने अपनी गायन प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत परिश्रम किया। मुकेश साहब की एक खास बात ये भी रही कि उन्होंने संगीत की बहुत ज़्यादा विधिवत शिक्षा भी नहीं ली। कुछ दिग्गज गायकों को सुन सुनकर और गीत गा गा कर ही उन्होंने खुद को संवारा, निखारा। मुकेश को लेकर यूं बरसों से काफ़ी कुछ लिखा जाता रहा है। उनके जीवन पर कई पुस्तकें भी हैं। मुकेश ऐसे अकेले पार्श्व गायक हैं जिनके गाए सभी गीतों के संकलन पर भी लेखक हरीश रघुवंशी द्वारा रचित मुकेश गीत कोश नाम की एक अनुपम पुस्तक है, जिसमें मुकेश के फिल्मी गीतों के साथ अशआर मेरे यूं तो ज़माने उनकी ऐसी बहुत सी बातों को मुकेश के छोटे भाई परमेश्वरी दास माथुर ने सन 1985 में तब बताया था जब उनका इंटरव्यू हुआ था। तब उन्होंने अपने इंटरव्यू में मुकेश के सपने को लेकर राज खोला था। भले ही आज पीडी माथुर भी दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने भाई मुकेश को लेकर बताई उनकी बहुत सी बातें आज भी भुलाए नहीं भूलती। एक बात तो ये कि मुकेश शादी से पहले रोज रात को डायरी लिखा करते थे, लेकिन गुजराती परिवार की सरल मुकेश उर्फ बच्ची बहन से 1946 में शादी होने के बाद उनका डायरी लिखना कम हो गया। वो सपना था अपनी आत्मकथा लिखने का। पीडी माथुर ने एक बार इंटरव्यू में बताया था, जब मैंने मुकेश जी की लिखी डायरी देखी तो मैंने उनसे पूछा कि आप डायरी क्यों लिखते हैं। इस पर मुकेश जी ने कहा था, मैं अपनी जिंदगी की यादों को संजोना चाहता हूँ, खुशियों को, दुखों को, संघर्षों को। मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, लेकिन बदकिस्मती से उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। दरअसल यही था मुकेश का सपना, आत्मकथा लिखना। आत्मकथा लिखना चाहते थे, दुनिया को बताना चाहते थे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है।
असल में जीवन की आपाधापी में मुकेश साहब समय से पहले ही दुनिया से चले गए, वरना उनके और भी बहुत सी गीत हम सभी को सुनने को मिलते और शायद उनकी आत्मकथा भी पढ़ने को मिल जाती। जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो, ला 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 ला। जब 27 अगस्त 1976 को मुकेश का निधन अमेरिका के डेट्रॉइट में हुआ, तब वो मात्र 53 बरस के थे। मुकेश जी को दुनिया से विदा हुए आज 4 दशक बीत चुके हैं, लेकिन उनके गीतों की दीवानगी आज भी देखते ही बनती है। मुश्किल से मुश्किल गीतों को वो इतनी सहजता और मधुरता से गा लेते थे कि उनके गीत सीधे दिलों में घर कर जाते थे। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मुकेश साहब ने अपने 35 साल के फिल्म संगीत करियर में लगभग 900 गीत ही गाए, जो मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन मुकेश साहब के गाए गीतों की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा रही कि अक्सर लोग यही समझते हैं कि उन्होंने भी हज़ारों गीत गाए होंगे। मुकेश के गीत जितने सरल, सहज और मधुर हैं, उतने ही सरल और मधुर मुकेश अपनी असली जिंदगी में भी थे। अपने उस दौर में मुकेश शिखर के 3 पार्श्व गायकों में थे। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न म्यूजिकल रियलिटी शो के चलते फिल्म संगीत की दुनिया में गायक गायिकाओं की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन मुकेश का आज भी कोई सानी नहीं है। अब अधिकांश नए गायक यदि आंधी की तरह आते हैं तो वे तूफान की तरह जल्द ही गायब भी हो जाते हैं, जबकि मुकेश जैसे गायक आज भी अमर हैं। दोस्तों, कॉपीराइट कानून के कारण हम आपको पूरा गीत नहीं सुना सकते। विशेष जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। आपको मुकेश के कौन से गाने सबसे अच्छे लगते हैं, इस गीत के बारे में अगर आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट शशिप्रिया को इजाज़त। नमस्कार।